न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीना और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद देश प्रदेश की खबरों में। तो चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पाक सेना की गोलीबारी में पूंछ में 7 आम नागरिकों की मौत, कई घायल जवानों ने दिए मुंह तोड़ जवाब। पंजाब में करतारपुर कॉरिडोर अगले आदेशों तक बंद, अमृतसर चंडीगढ़ एयरपोर्ट से फ्लाइट्स कैंसिल। हानिया आमिर और माहिरा खान ने उगला जहर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया ऐसा रिएक्शन। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। जम्मू कश्मीर में 6 और 7 मई की रात में पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के सामने नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकियों से, तोपखाने से गोलीबारी समेत मनमाने तरीके से गोलीबारी की। पाकिस्तान की ओर से की गई अंधाधुंध गोलीबारी में 7 नागरिकों की जान चली गई। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी सेना ने रात भर दर्जनों अग्रिम गांवों पर गोलीबारी की, जिसमें एक महिला और 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई और करीब 50 लोग घायल हो गए। सभी 7 मौतें पूंछ में हुई है। गोलीबारी में सबसे ज्यादा प्रभावित पूंछ ही हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने पूंछ, राजौरी और उरी में गोलीबारी की है। गोलीबारी में घरों को भी नुकसान पहुंचा है, कई वाहन जल गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने उत्तरी कश्मीर के तंगधार में नियंत्रण रेखा के पास आम कश्मीरी नागरिकों को निशाना बनाया। तोपखाने की गोलाबारी में एक कश्मीरी नागरिक का पूरा घर जलकर खाक हो गया। रक्षा सूत्रों ने बुधवार को बताया कि पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर भारत द्वारा मिसाइल हमले किए जाने के बाद पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। इस पर भारतीय सेना भी जवाबी कार्रवाई की है। सूत्रों ने बताया कि 6 और 7 मई की रात में पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकियों से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी गोलीबारी की। तंगधार में नियंत्रण रेखा के पास मनमाने तरीके से गोलीबारी की गई। पाकिस्तान की ओर से पूंछ में की गई अंधाधुंध गोलीबारी में 7 नागरिकों की जान चली गई है। अधिकारियों ने बताया कि पूंछ में गोलीबारी में मारे गए नागरिकों में महिला भी शामिल है। मृत महिला का घर पूंछ जिले के मनकोट इलाके में मोर्टार शेल की चपेट में आ गया था। उसकी 13 वर्षीय बेटी घायल हो गई। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की ओर से की गई भारी गोलीबारी में पूंछ के विभिन्न सेक्टरों में 12 अन्य नागरिक भी घायल हुए, जिनकी हालत स्थिर बताई गई है। राजौरी के ठंडी कस्सी में भी पाकिस्तान गोलाबारी से 2 महिलाओं समेत 4 लोगों के घायल होने की सूचना है। वहीं मंगलवार और बुधवार की मध्यरात्रि में पाकिस्तानी सेना द्वारा उरी सेक्टर में भारी गोलाबारी की गई। इस गोलीबारी में 3 बच्चों समेत कई से कम 10 नागरिक घायल हो गए और कई घरों को नुकसान पहुंचा। अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पे। 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ था। इसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। भारत ने कड़े कदम उठाते हुए पाकिस्तान पर कई प्रतिबंध लगाए। अब 6 और 7 मई की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। पंजाब में इसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमृतसर में सीमांत क्षेत्र के गांव में विधायकों की ओर से युद्ध नशे के विरुद्ध आदि रखे गए अलग अलग सरकारी कार्यक्रमों को अगले आदेशों तक रद्द कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़े हुए सुरक्षा तनाव के बीच एहतियात के तौर पर करतारपुर साहिब कॉरिडोर को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। एसएसपी गुरदासपुर आदित्य के अनुसार रात को लोगों ने विस्फोटक की आवाजें सुनी, परंतु अभी इस संबंधी कुछ भी जानकारी नहीं है कि क्या हुआ था। उन्होंने आम लोगों से पैनिक ना क्रिएट करने की बात कही। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से सभी 33 फ्लाइट बंद कर दिए गए हैं। वहीं अमृतसर एयरपोर्ट को अगले सरकारी आदेश तक बंद कर दिया गया है। सभी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है और सभी यात्रियों को मैसेज भेज दिया गया है कि आप घर से एयरपोर्ट मत जाएं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत वायुसेना की ओर से की गई एयर स्ट्राइक के बाद अमृतसर में श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, जिसके चलते अमृतसर आने जाने वाली फ्लाइट को फिलहाल अन्य शहरों के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सीमा के आसपास लगते गांवों में बीएसएफ की ओर से लगातार गुरुद्वारों में अनाउंसमेंट करवाई जा रही है और लोगों को अपना जरूरी सामान लेकर जल्द से जल्द गांव खाली करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारी अगली खबर।
भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में देर रात पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकियों के 9 ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक करके तबाह कर दिया। अब भारतीय सेना ने देर रात पाकिस्तान में आतंकवादियों द्वारा कब्जा किए गए 9 ठिकानों को एयर स्ट्राइक के जरिए उड़ा दिया। इस जवाबी हमले पर पाकिस्तान के एक्टर्स की तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही है, जो इसकी निंदा कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों यूपी प्रदेश के 39 जिलों में आज बिजली गिरने की चेतावनी है। विक्षोभ का असर सिमटने से अब बढ़ेगी गर्मी। अलर्ट जारी 9 ठिकानों को तबाह किए जाने के बाद पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई। इस स्टोरी में उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, मेरे पास अभी कोई बढ़िया शब्द नहीं है, मेरे पास बस गुस्सा, दर्द और आहत हुआ दिल है। एक बच्चा चला गया, परिवार बिखर गए, और किस लिए? इस तरह से आप किसी की रक्षा नहीं करते। ये पूरी तरह से क्रूरता है। आप निर्दोष लोगों पर बम गिराकर उसे रणनीति नहीं कह सकते। ये ताकत नहीं, कायरता है। हम आपको देख रहे हैं। हानिया आमिर ही नहीं, पाकिस्तानी अभिनेत्री माहिरा खान ने भी भारत की तरफ से इस जवाबी कार्रवाई पर जहर उगला। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हुए लिखा कि गंभीर रूप से कायरतापूर्ण, अल्लाह हमारे देश की रक्षा करे, सद्बुद्धि आए, आमीन। अब देखते हैं हमारी अगली खबर। उत्तर प्रदेश में बीते कई दिनों से तेज हवा और बूंदाबांदी के दौरे के बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर पड़ने लगा है। मौसम में बदलाव का असर अब पूर्वी तराई और पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों और बुंदेलखंड तक सिमट कर रह गए हैं। बुधवार को ऐसे 39 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई। वहीं मंगलवार को गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, अयोध्या में गरज चमक के साथ हल्की बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार के बाद उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में बादलों की आवाजाही का दौर कम होगा और पारा चढ़ने के साथ गर्मी फिर से असर दिखाएगी। मौसम विभाग ने मंगलवार से बुधवार के बीच पश्चिमी तराई जिलों सरहानपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत के साथ ही दिल्ली एनसीआर के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी और तेज हवा का पूर्वानुमान जारी किया है। हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ और वेदर सिस्टम कमजोर पड़ना शुरू हो चुका है। तराई, बुंदेलखंड और कुछ पश्चिमी जिलों को छोड़कर बाकी हिस्से में बुधवार से तापमान का चढ़ना शुरू हो गया। अगले 5 से 6 दिनों में अधिकतम तापमान में 30 से 5 डिग्री सेल्सियस का उछाल आने की संभावना है। अब दर्शकों, देखते हैं हमारी अगली खबर। भटिंडा मंगलवार देर रात एक लड़ाकू विमान गांव आकलिया में आकर गिरा। विमान के गिरने से वहां खड़े एक मजदूर की मौत हो गई। वही विमान के कई हिस्से साथ लगते कई गांवों में भी गिरे हैं। विमान में आग लग गई है। सेना ने इस पूरे इलाके को सील कर दिया। सूत्रों के अनुसार लोगों द्वारा उक्त जहाज को पाकिस्तानी बताया जा रहा है। स्पष्ट तौर पर भारतीय सेना के अधिकारी ही इसकी पुष्टि करेंगे। जिस जगह पर लड़ाकू विमान गिरा है उस जगह को भारतीय सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। वही मीडिया कर्मियों को भी पास नहीं जाने दिया। इसके अलावा उक्त गिरे हुए जहाज को सेना की क्रेन द्वारा उठाने का काम शुरू कर दिया गया है। विमान गिरने के बाद जिला प्रशासन द्वारा भारी पुलिस फोर्स को गांव आकलिया एवं आसपास के इलाकों में तैनात कर दिया गया और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। पूरी घटना के बारे में भारतीय सेना के अधिकारी मीडिया के समक्ष खुलासा कर सकते हैं। अब दर्शकों, आगे बढ़ते हैं हमारी अगली खबर के साथ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद संजय राउत लगातार सरकार ने सवाल कर रहे थे कि पाकिस्तान से बदला कब लिया जाएगा। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने पोस्ट कर लिखा, जय हिंद। पहलगाम आतंकी हमले में 26 महिलाओं का सिंदूर छीन लेने वाले आतंकियों से भारत ने बदला ले लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया और आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त कर दिया। इस पर अब उद्धव ठाकरे के शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया आई है। संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर पोस्ट पर लिखकर कह रहे हैं कि जय हिंद। पहलगाम आतंकी हमले में न्याय मिल गया, भारत माता की जय। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से उद्धव ठाकरे के नेता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सवाल कर रहे थे कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब कब दिया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद
दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन जिस पर संजय राउत का कहना था कि अब तक 2 हफ्ते हो गए लेकिन हम अभी भी पाकिस्तान से बदला लिए जाने का इंतजार कर रहे हैं। शिवसेना यूबीडी सांसद का कहना था कि जब पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा उस दिन वो सरकार के समर्थन में खड़े होंगे, लेकिन तब तक इस बात की आलोचना होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। दर्शकों, अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। पहलगाम का बदला लेते हुए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर मिसाइल स्ट्राइक की और इसी के साथ जिसमें 9 आतंकी ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त कर दिया गया था। इस पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने खुशी जताई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट करते हुए लिखा कि देशवासियों की एकता ही ऑपरेशन सिंदूर है। अजित पवार ने एक्स पोस्ट में लिखा कि मैं आतंकवाद के खिलाफ भारत के मजबूत रुख और पहलगाम हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने, पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाने और नष्ट करने के लिए भारतीय वायुसेना, नौसेना, थल सेना और ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाले सैनिकों के नेतृत्व को हार्दिक बधाई देता हूँ। अजित पवार ने लिखा, देश को भारतीय सैनिकों की क्षमताओं पर पूरा भरोसा है और पूरा देश एकजुट होकर उनके पीछे खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे लिखा, 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए। इस हमले से पूरा देश आक्रोशित था। आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। जवाब में भारत ने आज सुबह ऑपरेशन सिंदूर के जरिए योजनाबद्ध सटीक हमलों से आतंकवादियों की कमर तोड़ दी। बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन में 9 आतंकी कैंप नष्ट किए गए हैं। हम ये संदेश देने में सफल रहे कि जब तक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाता तब तक ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। तो दर्शकों, फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आगे की खबरों के लिए आप बने रहे मेरी सहयोगी मयूरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच